आपको बताएंगे 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। इसकी न्यायिक कमेटी लगातार जांच कर रही है, लगातार लोगों से पूछताछ भी कर रही है। आज न्यायिक कमेटी ने 17 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जी हां, 17 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे 2 जुलाई को हाथरस में जो कुछ भी हुआ। न्यायिक कमेटी की पूछताछ में चश्मदीदों ने क्या क्या कहा है। जी न्यूज पर ऐसी गवाही जिसने सीधे सीधे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को आरोपी बना दिया। चश्मदीदों ने न्यायिक जांच में साफ कहा कि बाबा ने भीड़ को अपने चरणों की धूल लेने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और 123 लोगों की जान चली गई। जी न्यूज पर 123 लोगों की मौत की गवाही के तौर पर एक नहीं बल्कि पूरे 3 गवाह हैं। इस गवाही के बाद सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या नारायण साकार को नोटिस देकर पूछताछ होगी, क्योंकि अब तक बाबा के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन गवाहों ने अब तक जो जो बयान दिए, अगर उसको आधार बनाया जाए तो निशाने पर सीधे सीधे बाबा साकार हो सकते हैं। तो क्या 3 चश्मदीदों की गवाही से 123 लोगों की मौत की वजह बनने वाले सबसे बड़े गुनहगार पर एक्शन हो सकता है? आखिर 2 जुलाई की घटना पर इन गवाहों ने ऐसा क्या कहा? अगर जानना चाहते हैं तो देखिए जी न्यूज पर 123 मौतों की सबसे बड़ी गवाही पर यह रिपोर्ट। प्रवचन के बाद में उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाओगे, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, रज लेके जाना। बाबा ने कही थी मेरे चरणों की धूल लो, जिसकी भी कोई परेशानी हो वो हल हो जाएगी। बाबा ने बोला था कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, सिर पे लगाना। जो जी न्यूज ने बताया वो सच साबित हुआ। हाथरस में 2 जुलाई को हुई घटना के बाद जी न्यूज पर सबसे बड़ी गवाही मौजूद है। जी न्यूज पर वो गवाह मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना। ये वो गवाह हैं जिन्होंने न्यायिक समिति के सामने उस दिन की पूरी डिटेल बताई है। इस लिस्ट में 17 लोगों के नाम हैं। इनमें से वो 3 बड़े गवाह आज जी न्यूज पर बताएंगे कि आखिर हाथरस में हादसे की वजह क्या है। सबसे पहले सुनिए जी न्यूज पर मौजूद गवाह नंबर 1 ने क्या कहा, कैसे इन्होंने बताया कि बाबा साकार ही भगदड़ का जिम्मेदार है। हाथरस में भगदड़ का गवाह नंबर 1। घटना के बारे में क्या बताया था? घटना के बारे में बताया कि जब वो बाबा जी की गाड़ी जा रही थी और प्रवचन के बाद में उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाओगे, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, रज लेके जाना। तो उस रज के चक्कर में महिलाएं और जो भीड़ दौड़ी थी रज लेने के लिए उनके काफिले के पीछे, उनके कमांडो ने रोका उनको। उसी चक्कर में अफरा तफरी मची और जो गिरता चला गया वो दबता चला गया, और उसी वजह से उन भीड़ के प्रेशर से दूसरे साइड में खेतों में जाके लोग गिरे। और क्या रज लेने के लिए कोई अनाउंसमेंट किया गया था जैसे आप लोगों ने? जी हाँ, हम लोगों ने सुना था, हम तो वहाँ खड़े थे। अच्छा। तो सुना था क्या था, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, रज लेके जाना। गवाह नंबर 1 की बातों से साफ है कि बाबा ने मन से अनाउंस किया। तभी लोगों में बाबा साकार के चरणों की धूल लेने के लिए भगदड़ मची, लेकिन उसके बाद भी लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की गई। आखिर इसकी वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब सबसे बड़ी गवाही का पार्ट 2 सुन लीजिए। आपने आयोग के सामने अपना क्या जानकारी दी, क्या बयान रिकॉर्ड करवाया? ये कराया घटना कैसे कैसी हुई, किस कमी से हुई, और ये भी बताया कि कोई अंधविश्वास उनका, उसके बारे में बताया कि उनका इतना अंधविश्वास है और उन्होंने इसीलिए उसको घेरा लगा के घटना को छुपाने की कोशिश की कि बाबा जी सब सही कर देंगे, जिंदा कर देंगे सबको। फिलहाल बाबा साकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एफआईआर भी दर्ज नहीं है, लेकिन ये गवाही बाबा की मुश्किल बढ़ा सकता है। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं है तो जी न्यूज पर हाथरस का गवाह नंबर 2 भी मौजूद है। सुनिए उसने न्यायिक कमेटी के सामने क्या बयान दिया। हाथरस में भगदड़ का गवाह नंबर 2। बाबा निकले थे वहाँ से पंडाल से, तो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए पब्लिक भागे थे। तो उनके जो कमांडो थे ना ही तो वीडियो बना दे रहे, ना ही कुछ। जैसे लेडीज उनकी धूल उठा नहीं पैरों की, तो उस कारण
नीचे को कुछ पब्लिक ऊपर से गिरी, कुछ नीचे से गिरी, तो इस कारण। अच्छा, तो क्या अनाउंसमेंट भी किया गया था? हाँ, बाबा ने कही थी मेरे चरणों की धूल लो, जिसका भी कोई परेशानी हो वो हल हो जाएगी। अच्छा, ये आपने सुना था? जी। अच्छा, आप वहीं मौजूद थे? सब वहीं पे थे। हमने भी देखा थी कि बाबा कौन से हैं, कहाँ हैं। हमने पहली बार देखा बाबा कहाँ से हैं। इन दो गवाहों के बयान से साफ है कि 2 जुलाई को सत्संग के बाद हजारों की संख्या में लोग भोले बाबा के काफिले के पीछे दौड़े और चरणों की धूल को माथे पर लगाने की कोशिश की गई। इस बीच भीड़ में दबकर कई महिलाएं और बच्चे जमीन पर गिर पड़े। अब हाथरस भगदड़ के तीसरे गवाह से हादसे का आंखों देखा हाल सुनिए। हाथरस में भगदड़ का गवाह नंबर 3। बाबा ने बोला था कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, तो ये चीज़ बोली थी कि अपने सिर पे लगाना उनको, अपने परिवार वालों की जिसको कोई अगर कष्ट हो, कोई रोग हो, इसके लिए। यही लोग उन्होंने हम पे पूछ। ये आप लोगों ने सुना था? जी, हमने अपने कानों से सुना था, वहाँ पे खड़े हुए थे ना घटनास्थल पे। तो ये अनाउंसमेंट किया गया था मंच से? जी, अनाउंसमेंट हुआ था। पूरे जो माइक से लाउड स्पीकर लगा होता है, स्पीकर लगे हुए थे जगह जगह, उनसे अनाउंस हुआ था। हैरत की बात है कि भगदड़ के बाद मौके पर पाखंडी बाबा साकार रुका भी नहीं, बल्कि वहां से फौरन फरार हो गया। जी न्यूज आपको ये खबर शुरू से दिखाता रहा है, लेकिन न्यायिक कमेटी के सामने आए गवाहों ने आज भी जी न्यूज की खबर पर मुहर लगा दी। जी न्यूज पर 3 गवाहों के बयान से जाहिर है कि अगर बाबा मन से अपने पैरों की धूल यानी रज लेने के अनाउंसमेंट नहीं करता तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर बाबा साकार ही हादसे का जिम्मेदार है तो उस पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। राजुल राज, जी मीडिया, हाथरस। और जी न्यूज पर हाथरस कांड के तीनों गवाहों के बयान से साफ जाहिर होता है कि बाबा साकार ही इस हादसे का सबसे बड़ा गुनहगार है। पुलिस की पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि जानबूझकर भीड़ के बीच से गाड़ी निकाली गई। हाथरस पुलिस के अनुसार पूछताछ में भी यह बात सामने आई है कि बाबा के सेवादारों ने उन्हें गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि भीड़ से गाड़ी निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मच सकती है। फिलहाल मामले की अभी भी जांच चल रही है। दूसरी बात यह भी है कि सत्संग में किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने से सबको रोका जाता था। पूछताछ में यह भी साफ हो चुका है कि भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया और सभी मौके से फरार हो गए।